जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मैं, और जहाँ आदर मान सम्मान ना हो वहाँ रुको मैं। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये बात बहुत सुनी होगी, पढ़ी होगी, और खासकर हमारे बड़े तो हमें समझाते ही रहते हैं कि चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई जगह हो, जहाँ पर आपका सम्मान नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं रुकना है। वहाँ से आप चले ही जाइए, चाहे कितना ही गहरा रिश्ता हो और कितनी ही बड़ी चाहे आपकी जिम्मेदारी क्यों ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सामने से हमारी रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती है और हमने वो निभानी पड़ जाती है वो जिम्मेदारी। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए और वहां से जल्दी ही निकल जाइए, वहां रुकिए मत, ठहरिए मत। ये रिश्तों में एक बहुत ही अहम बात है, अगर अपनी रेस्पेक्ट बचानी है तो, क्योंकि हम सामने वाले को नहीं सुधार सकते। एक बार एक बेटी ने पूछा था अपनी माँ से कि माँ, रिश्ते, कहते कि रिश्तों में प्यार हो तो रिश्ते टूटते नहीं, लेकिन कई बार ऐसा फील हो जाता है कि प्यार से रिश्ते चलते नहीं। तो माँ ने उसको, लड़की को समझाया कि देखो बेटा, रिश्ते चलते तो समझदारी से हैं, ये सच है, लेकिन प्यार से रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल यही सच है, रिश्ते चलते समझदारी से। अगर हम सिर्फ रिश्तों में ये सोचे ना कि हम, हमारे रिश्ते चाहे कोई भी है रिलेशन में, हमारे परिवार में हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बड़ों से प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे ही इंसान को बहुत सुननी पड़ जाती है, तो जरूरी नहीं होता है कि सामने वाला इस बात को समझे, और हम रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते। रिश्ते से थोड़े नहीं होते हैं कि हम ये कहें कि भी ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। रिश्ता चाहे कोई भी है, परिवार में रिश्ते तोड़ना, देखो, एक ऐसा झटका होता है, एक ऐसा भूकंप होता है, भूकंप कहूंगी तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से भूकंप जिस जगह पे आता है ना, उस जगह को हिला देता है। और रिश्ते टूटना परिवार में ऐसा ही भूकंप होता है, पूरे परिवार को हिला देता है। सच में ऐसा होता है, कई जगह देखा भी है, सुना भी है। और जो महाभारत है, ये तो एक, जो पारिवारिक ही झगड़ा तो था, सब कुछ तो खत्म हो गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देखो छोटी छोटी कहावतें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, कि कई इंसान रिश्ते निभाते निभाते अपनी ही रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो जो वो शब्द माँ ने समझा था ना बेटी को, कि रिश्ते समझदारी से चलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी जरूरी है। जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको पता है आप रिश्तों को संभाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, या सामने वाले समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने रिश्ता संभालना है, तो उसके लिए आप इतना ना झुकें। ठीक है, जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं हम भी, जो हमारी वहाँ पर जिम्मेदारी है, जो हमने रिश्ता संभालना है, लेकिन वहाँ ज्यादा ठहरे नहीं। अगर परिवार की बात है तो आप ज्यादा झुके नहीं, और अगर रिलेशन में किसी और रिश्तेदार की बात है तो वहाँ आप ठहरिए मत, अपनी जो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खत्म कीजिए और वहां से निकल जाइए। हम हर किसी को नहीं समझा सकते, और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, मेरे अनुभव से भी कह रही हूँ, और बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ उनके बेस पे भी कह रही हूँ, जो रिश्ता आपने नहीं तोड़ा है, जो रिश्ता आपने खत्म नहीं किया है, सामने वाले ने खत्म किया है, रिलेशन में चाहे कोई भी है, आपका बहन भाई, कोई भी रिलेशन में,
जो रिश्ता आपने खत्म नहीं किया है, आपने नहीं तोड़ा है, सामने से किया गया है, वहां पर आप सुधार नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध कर रखें। कई बार हम या तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं संवारने की उस रिश्ते को। अगर रिश्ता खुद की मिस्टेक से कुछ ऐसी बात हो गई है, या हमने गुस्से में क्रोधित हुए हमने अपना पैर पीछे कर लिया है, वहां हम थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, वहां गुंजाइश है। या छोटी मोटी गलती हो जाती है, बाद में रियलाइज हो जाता है भी हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहां गुंजाइश है कि हम रिश्ते को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं। लेकिन जहां सामने से ये काम किया गया है, सामने वाले ने रिश्ता तोड़ा है, सामने वाला आपको छोड़कर गया है, कोई भी है, चाहे आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स, वैसे पेरेंट्स मेरे हिसाब से नहीं होंगे ऐसे, बहुत कम, लेकिन आजकल तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो रिश्ते में आपका बेटा बेटी या कुछ भी लगा लो आप, अगर रिश्ता सामने वाले ने खत्म किया है तो वहां हम नहीं सुधार सकते। सुधारा वहां पर जाता है जहां पर मिस्टेक की हो, मैंने बताया क्रोधित हुए कुछ मिस्टेक हो गई हो, वहां कोशिश भी मत करना। पता है रीजन क्या होते हैं? रीजन हो सकता है कि विचार मैच ना हो रहे हो, थिंकिंग मैच ना हो रही हो, थॉट्स ना मिल रहे हो। कई बार हमारे विचार कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, सामने वाले के कुछ अलग तरह के हो सकते हैं। देखो, मैं उस रिलेशन की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक मैं प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेम जैसे हम कहते हैं कि जो प्यार करते हैं बच्चे, नहीं, मैं बात कर रही हूँ रिलेशन चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फ्रैंकल लेवल में है, चाहे आपके रिश्तेदारों में है। मोस्टली क्या होता है कि विचार ना मिलना। कई बार हमारे विचार नहीं मिलते हैं, और सामने वाला अगर हमें छोड़कर रिश्ता तोड़कर पीछे हट रहा है, तो वहाँ हमारी कोई कोशिश काम आने वाली नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। वह सुधार हम नहीं कर सकते अगर पूरी तरह से हम श्योर हैं कि इस रिश्ते में हमने कदम पीछे नहीं हटाया। दूसरा, मोस्टली आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में है, पैसा। कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिलेशन में है, जिससे हमारा रिश्ता है या फ्रैंकल लेवल में है, उनके पास पैसा ज्यादा हो सकता है आपसे, वो नहीं चाहते आपको अपनी कैटेगरी लेवल भी। थॉट्स हर इंसान के एक जैसे नहीं होते, ऐसे ऐसे थॉट्स वाले इंसान हैं कि उनके माइंड में पैसा घुस जाता है। अब माइंड में पैसा, जेब में पैसा हो, बात सही है, यूज होगा, लेकिन अगर माइंड में पैसा हो तो खराबी ही करेगा। कई इंसानों के माइंड में पैसा घुस जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने रिश्ते, अपना परिवार वो खत्म करते चलते रहते हैं। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है रिश्तों में कि पैसा कई बार ऐसे बन जाता है कि इंसान पैसे की वजह से आपसे दूर हट रहा है, तो वहां पर आपकी कोशिश कोई काम आने वाली नहीं है, और अगर आप बार बार सुधारने की कोशिश करोगे तो आपको पेन ही होगा। तो कोई जरूरत नहीं है, बस आपने उसने कदम पीछे हटा लिया सामने वाले ने, तो आपकी गलती नहीं है, तो आप सेटिस्फाइड रहिए, आपकी कोई गलती नहीं है, आप नहीं सुधार सकते। एक और रीजन होता है कई बार जेलस, जेलसी, एक मतलब ईर्ष्या। कई बार आप धनवान हो सकते हो, लेकिन आप समझदार हो, आप दिल के अच्छे हो, तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे कि किसी से आप रिश्ता खत्म कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को आपसे जेलसी फील हो, वो आपसे ईर्ष्या करता हो, वो ही रिश्ता ना रखना चाहता हो, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें भी अगर उसने कदम पीछे हटा लिया है ईर्ष्या की वजह से, जेलसी की वजह से, तो उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता रिश्ते में। कई बार आप सुंदर ज्यादा हो सकते हो, आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, आप खुश मिजाज हो सकते हो,
आप अपने परिवार में बहुत प्यार बनाए रख सकते हो। इस तरह की ईर्ष्या भी समाज में देखने को मिलती है कि लोगों को या परिवार को या सॉरी जो आपके रिलेशन में हैं फ्रैंकल लेवल, उसमें भी अगर इस तरह की ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो वहाँ भी आपकी कोई कोशिश काम आने वाली नहीं है कि आप रिश्तों को सुधार पाओ, बिल्कुल भी नहीं। कोई फायदा नहीं है कि आप कोशिश करो कि मैं रिश्ते ठीक कर सकता हूँ रिलेशन में, चाहे आपके बहन भाई कोई भी हो, आप नहीं कर सकते अगर मैं कदम पीछे सामने वाले ने हटाया है। अगर रिश्ता सामने वाले ने तोड़ा है तो सच में आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपको पेन ही मिलेगा अगर आप इस तरह की कोशिश करोगे तो। जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप रिश्ता रखना चाहते हो लेकिन सामने वाला आपसे अपने कदम पीछे हटा चुका है, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है, मैंने रीजंस बताए, रीजंस में से कोई भी रीजन हो सकता है, ये पक्का है कि वहाँ पर आप सुधार नहीं कर सकते अगर सामने से ऐसी हरकतें हो रही हैं तो उसमें क्या सॉल्यूशन हो, क्योंकि पेन तो होता ही है। देखो, दो तरह से सोचो। एक तो ये कि अगर आपको वो रिश्ता बहुत प्यारा है और वो सामने वाला आपसे दूर रहना चाहता है तो आप उसको फ्री कर दो। क्यों कर दो फ्री? क्योंकि वो रिश्ता आपको जब इतना प्यारा है, इतना अच्छा लगता है और आपके बगैर वो रिश्ता खुश है, तो आपको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता हमें प्यारा होता है वो खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए, है ना। और दूसरी तरह से क्या सोचना चाहिए, अगर आपको वो रिश्ता अच्छा नहीं लगता है, आपको उस रिश्ते से नफरत है, तो वैसे ही खुश हो जाइए। अगला कदम पीछे हटा रहा है, अगला रिश्ता तोड़ रहा है, अगला रिश्ता नहीं रखना चाहता, रीजन चाहे उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप सच में उस रिश्तों को पसंद नहीं करते थे, तो वैसे ही खुश हो जाइए। कुछ करना भी नहीं पड़ा, ठीक है अपने से दूर है, हमें वैसे भी पसंद नहीं था ये रिश्ता। तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों तरह से सोचें, जो भी आपकी सिचुएशन में स्टिक बैठता है। किसी भी तरह से अपने खुद को पेन में ना आने दें, अपने थॉट्स को पेन में ना आने दें, अपनी थिंकिंग को पेन में ना आने दें। देखो, कई बार ऐसा होता है, कई बार नोटिस किया है मैंने कि कई बार हम रिश्ते निभाते हैं, हमें रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन सामने वाले कदम पीछे हटाते हैं, सामने वाले रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो वहां पर अगर आप बार बार कोशिश करोगे, बार बार आप सुधारने की ही मतलब सोचोगे मैं सुधार दूं, तो अपनी इंसल्ट ही करवानी होगी। सुधारा वहां पर जाता है जहां पर रिश्ते में कुछ मिस्टेक अपनी तरफ से होती है। रिश्ते वहां पर नहीं सुधारे जाते जहां पर सामने वाला रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ये बात हमेशा याद रखो। एक महाभारत से सीख सकते हैं हम, फैमिली मैटर था सारा, उसमें पांडवों ने भी बहुत कोशिश की थी। श्री कृष्ण भी लास्ट में समझाने के लिए गया था, वहां पर मैटर था भी उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। कई बार अपने रिश्तों में भी हो सकता है। देखो, अगर मैटर ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह का होता है तो वो अपनी जरूर लें, वो छोड़ने का मतलब होता है कि आप फिर मौका दे रहे हो झगड़े का। झगड़ा अगर खत्म ही करना है, सिचुएशन इनमें से है, लेकिन अपना मतलब वो सब कुछ जो रीजंस है खत्म करके खत्म करें। और अगर रीजंस इस तरह से हैं, सामने वाला पीछे हट रहा है, तो आप कोशिश ना करें, आप नहीं सुधार सकते उस रिश्ते को, आपको सिर्फ पेन ही मिलेगा। आप दो बातों को सोचकर हमेशा खुश रहें। अगला सामने वाला आपके बगैर खुश है, आप उस रिश्ते को पसंद करते हो तो वैसे खुश रहिए, और अगर आप उस रिश्ते को पसंद नहीं करते हो और सामने वाला आपसे वैसे ही दूर हट रहा है तो वैसे खुश रहिए।